वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिक्स चैप्टर ट्राइंगल की थ्योरम 6.2 जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा भी डायरेक्टली भी ऐसे पूछा जा सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर आपको थ्योरम भाई है क्या वो बता दी जाएगी, प्रूफ आपसे पूछ लिया जाएगा। पहली बात सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन होता है। तो जैसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने क्या किया था बच्चों कि हमारे पास एक ट्रायंगल होती थी और हमें उसमें क्या गिवन होता था, ये जो लाइन है एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती थी, जैसे इसके पैरेलल है, तो हमने दिखा दिया था कि जो साइडों का रेशियो है दैट रेशियो डिवाइड बाय दिस वन एंड दिस रेशियो डिवाइड बाय दिस वन, ये हमें इक्वल शो कर दिया था। अब की बार हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट थ्योरम में गिवन था वो अब की बार प्रूव करेंगे। जो प्रूव किया था वो शुरुआत में आपको गिवन है, यानी कि अब की बार क्या गिवन है यहाँ पर आपको, हमें गिवन है कि जो रेशियो है ना भाई, कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे टच करती है और कुछ इस प्रकार से टच करती है कि अगर मान लीजिए कि ए बी को ई पर और ए सी को एफ पर टच कर रही है, तो हमें क्या गिवन है वहां पर कि ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल दे रखे हैं बच्चों इसके ए एफ बाई एफ सी, यानी कि वर्डिंग की अगर बात करें तो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें बताना है, शो करना है आपको कि जो अगर ऐसा है तो आपको शो करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड सी बी की, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ गया। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, कन्वर्स यानी कि अपोजिट ऑफ बीपीटी। बीपीटी में हमें ये गिवन था, लाइनें जो है पैरेलल गिवन थी, ये चीज हमने शो किया था। अब की बार साइडों का रेशियो ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल दे रखा है ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, शो करना है ई एफ को पैरेलल सी बी के। इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये पता होना कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको वहां पे प्रूव करना है। सो चलिए प्रूफ करते हैं थ्योरम का। बहुत इजी थ्योरम रहने वाली है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे बच्चों। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम अब देखो हमें दिखाना है कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलो E से कोई एक लाइन निकली है, आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो भाई। EF के बजाय हम कह देते हैं बच्चों कि EH कोई लाइन या लाइन सेगमेंट है जो कि AC को H पॉइंट पे टच करता है, AB को E पर, वो पैरेलल है। और बाद में हम क्या दिखा देंगे कि H और F के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि H और F सेम ही पोजीशन पर है, मींस इनके बीच की डिस्टेंस जीरो अगर हम दिखा पाए कैसे भी करके, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई हम EH लेके चलेंगे पैरेलल, और अगर H और F बराबर आ गए तो हम कह पाएंगे कि E और F जो है वो आपस में पैरेलल है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कंट्राडिक्ट किया, सॉरी क्या अज्यूम किया हमने कि लेट EH जो है पैरेलल मान लेते हैं बच्चों किसके, BC। ड्रॉ कर दिया, लिखेंगे आप पहले, नोट इवन लेट भी नहीं, हम लिखेंगे ड्रॉ EH such that it intersect किसको, AB को, एंड दूसरा किसको भाई, AC को, एट कहां पर, AB को किधर इंटरसेक्ट किया बच्चों, E पर, एंड AC को कहां पर इंटरसेक्ट किया, H पर रिस्पेक्टिवली। जब भी इकट्ठा लिखते हो दो चीजों या दो से ज्यादा के बारे में, तो लास्ट में आपको रिस्पेक्टिवली लिखना होता है ताकि ऑर्डर कंफ्यूज ना हो। उसके बाद सच दैट हमने मान लिया कि भाई कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ की है कि जो EH है ना बच्चों वो क्या है, पैरेलल है BC को।
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी हमने बताया कि ई एच जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इसका मतलब बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है, बीपीटी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों उसका रिजल्ट, भाई जब भी अगर कोई लाइन पैरेलल होती है किसी दूसरी लाइन की और वो ट्राइंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करे तो वो रेशियो क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हमने माना है किसको बच्चों, ई एच को पैरेलल किसके, बी सी के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई डिवाइड बाई ई बी, क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई ई बी बराबर आ जाएगा किसके भाई, ए एच डिवाइड बाई एच सी, ए एच डिवाइड बाई एच सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। गिवन डेटा क्या है बच्चों हमें, देखिए बच्चों गिवन क्या था, दोबारा से लिखना नहीं है गिवन, सिर्फ जो रिजल्ट है वो लिख लीजिएगा। क्या गिवन है हमें कि ऑल्सो, साथ में हमें पता है क्या भाई, ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल आ गया बच्चों किसके, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, गिवन है। तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन भी लिख दीजिए साइड में कि ये हमें गिवन है। ओके, अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, एक साइड ऑलरेडी बराबर है क्या, ए ई बाई ई बी, और यहाँ पर भी है ए ई बाई ई बी। अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट, क्या मिला बच्चों हमें, जो दूसरी साइड है यहाँ पर क्या है, ए एच डिवाइड बाई एच सी इक्वल मिल गई किसके भाई, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। देखिएगा ध्यान से, ए एच बाई एच सी इक्वल मिल गया किसके, ए एफ बाई एफ सी। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक ए ई एच और ई एफ सेम लाइन ना हो, बट आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट हम प्रूफ देंगे कि यहाँ पर जो एच एफ है वो कितना बन रहा है बच्चों, 0। तो देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जिनको भी हमें इक्वल दिखाना है, किसको, या फिर ए एच और ए एफ को इक्वल दिखाना है, तभी तो एच और एफ के बीच का डिफरेंस 0 होगा ना। तो उनके साथ तो छेड़खानी नहीं करेंगे, इन दोनों के साथ न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे, डेनोमिनेटर जो है उसको चेंज करके इक्वल बनाना है हमें कैसे भी करके। तो देखिए बच्चों क्या करें, जिसको भी चेंज करना होता है उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, यानी कि रेसिप्रोकल ले लीजिए। यहाँ पर आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइड बाई ए एच इक्वल हो जाएगा बच्चों एफ सी डिवाइड बाई ए एफ। अब आप क्या कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, एड 1 बोथ साइड, एड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए तो कितना हो गया बच्चों, ये एच सी डिवाइड बाई ए एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ सी डिवाइड बाई ए एफ प्लस 1। तो जब भी 1 है तो यानी कि 1/1 तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ए एच, तो ऊपर कितना रहेगा, एच सी तो एज इट इज क्योंकि उसके नीचे वही है जो एलसीएम है, प्लस जब भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 की ए एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एच
इक्वल आ गया यहाँ से किसके भाई, अगेन यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, ए एफ, और ये कितना हो जाएगा आपका एफ सी प्लस ए एफ। डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मुझे आप बताइएगा कि कितना बना। यहाँ लिख रहा हूं मैं एच सी प्लस एच सी, देयर इट इज एच से सी तक प्लस ए से एच तक, तो ये तो कंप्लीट क्या हो गया बच्चों, ए सी। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाई, यहां से इधर कर रहे हैं बच्चों, ए एच इज इक्वल्स टू एफ से सी तक का, मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। एफ पॉइंट ये था अपना, एफ से सी और ए से एफ तक, तो अगेन पूरी लाइन कवर हो गई कौन, ए सी। तो बच्चों यहां पर भी कितना आ गया, ए सी डिवाइड बाई ए एफ। अब न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, 1/AH इज इक्वल टू 1/AF। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ गया भाई, AH इक्वल आ जाएगा किसकी, AF के। देखिए डायग्राम में AH की लेंथ इक्वल आ जाती है किसके, AF के। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, ऐसा तो एक ही केस में पॉसिबल होगा, कब, जब H और F एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, डिफरेंट पॉइंट ना होकर के सेम पोजीशन पर होंगे, और जो पॉइंट सेम पोजीशन पर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोइंसाइड्स। तो यानी कि यहां से कह सकते हो कि सो H एंड F कोइंसाइड, या पूरा भी लिख सकते हो AH एंड सॉरी EH एंड EF कोइंसाइड। तो H और F कोइंसाइड करते हैं, तो इसका मतलब बच्चों देखो शुरुआत में क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे क्या, EH को पैरेलल लिया था BC के, तो H की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, F। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या भाई, EH की जगह पर F पैरेलल हो गया जी BC के, और यही आपको शो करना था। सो ये है आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।